हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मेरे प्रदीप टेक्नीशियन चैनल के अंदर। मैं आ गया हूं एक नए कंट्रोल पैनल के साथ में, जो कि हमारा लोड इसमें कम से कम 400 एम्पियर तक का आसपास में है। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने इस पैनल को बनाया हुआ है, तो आइए वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से और कंट्रोल पैनल के रिलेटेड बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो डाले हुए हैं जो आप देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो आप ज़रूर देखिए और कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा वीडियो में कमेंट्स करके। तो फिलहाल अभी मैं जो है कि ये मेरा MCCB ब्रेकर जो है ये है 400 एम्पियर का है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 फेस का मैंने बसवार जो है कि 40 विड्थ और इसका जो है थिकनेस है 10 mm का है। जो इन कमर मैंने 3 बसवार देख रहे हैं बैंड करके मैंने बनाए हुए हैं, और बना के मैंने लगाए हुए 3 RYB का, और फिर एक न्यूट्रल यहाँ पे है, और इस पैनल का अर्थिंग उस कोने में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो पहले फिर ब्रेकर मिलेगा, फिर मेरा CT का जो है कि यहाँ पे 3 लगाए हैं, RY और B का 3 यहाँ पे CT के लगा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने बॉक्स ऑलरेडी मैंने पैक कर दिया है। ठीक है ना, जो मेरा इसका जो यहाँ पे लिंक मैंने बसवार के बनाए हुए उसका पिक्चर में अभी आपके स्क्रीन पे ऊपर में आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे CT वगैरह भी आपको दिखा रहा होगा। ठीक है ना, तो अभी जो फ़िलहाल है मैं आपको यहाँ से जो स्टार्ट करता हूँ, है ना, यहाँ से मेरा PLC है, सबसे टॉप में PLC है। जो PLC आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल जो है आप बोलते हैं इसको, ये हमारा यहाँ पे आप 7 तक का कुछ लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे कैसे है DI/DO लगा हुआ है, जैसे कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट्स के थ्रू ही हमारा टोटल पैनल जो है कंट्रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि टोटल जो भी हमारा इसके बाद से रिले है यहाँ पे, और इसके अंदर में सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमारे 2 सोर्सेस है। एक 24 वोल्ट है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है 230 से 24, और यहाँ पे है जो कि 400 से जो है कि हमको 400 से 230 तक का हमारा यहाँ पे है, जो कि हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वगैरह ऑन वगैरह करने के लिए। ठीक है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे PLC वगैरह आपको बताया किस तरीके से है यहाँ पे। फिर उसके बाद से हमारे यहाँ पे रिले है, जो कि आपको NONC है एक एक करके। और यहाँ से हमारा जो है कि मैं बता दूं कि ये हमारा 24 वोल्ट का है, मतलब इसका कॉइल 24 का है। हमारा आउटपुट जितने भी यहाँ से इनपुट और आउटपुट हो रहे हैं 230 के हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कि A2 और A1 में जो है कि 24 का हमारा जो PLC से कमांड आएगा वो इसके अंदर में आएगा। फिर यहाँ से जो है कि हमारा 230 निकल के कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। ठीक है, तो ये टोटल वहाँ से हमारे जितने भी रिले टोटल 12 तक लगे हुए हैं। फिर हमारे ये फेस अपना जो है कि फेलुअर का है ये हमारा। ठीक है ना, तो 3 फेस, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे एक जो कि PLC को हमारा जाएगा कि कोई अगर फेस फेलुअर होता है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, फिर ये मैंने बताया आपको 24 का मेरा सोर्स है और एक 230 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं MCB का। तो MCB के जितने भी इनपुट्स जितने भी आए हुए हैं, ये मेन सप्लाई हमारा जितना भी आया हुआ है वो टोटल यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो हमारे बसवार के इधर से आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में जो है कि यहाँ टोटल हमारे 1 फेसिंग ये टोटल कंट्रोल के हैं, फिर कुछ हमारे वेल्डिंग के हैं, लाइट्स के हैं, है ना, इस तरीके से टोटल लगे हुए। ये फ्यूज बॉक्स है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फ्यूज रख सकते हैं, और ये हमारा जो है कि सर्विस वाला है। ठीक है ना, ये वाला, तो कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से है, और खींचने के लिए जब आएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जितने भी है, अब MCB देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वाला भी है, एक MCB और 2 MCB, जो कि हमारा यहाँ पे मालूम चलता है कोई भी ट्रिप होगा तो हमारे PLC को यहाँ से सिग्नल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे जितने भी MCB है। इसके बाद से हमने यहाँ पे लगाया मोटर के लिए, जो हमने जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे MPCP लगा हुआ है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होते हैं MPCP को। ठीक है, और एक होता है OLR वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो MPCB हमारा लगा हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना हुआ है, आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि MPCB का सेम जो OLR का सिस्टम के जैसा ही है कि यहाँ पे आप जो है कि जो भी रेटिंग के हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, ये पूरा लाइन से वही लगा हुआ है हमारा MPCB। जैसे जैसे हमारा ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा जो भी है हमारा, सबका साइज़ अलग अलग है। जैसे 9 से 14 है ना, फिर उसके बाद से 13 से 18 तक, मतलब 13 से लेकर 18 तक का ये हमारे सब ये लगे हुए हैं। और इसके ये जो है फ्रंट वाले जितने भी ऑक्सिलरी इसके ऊपर में एडिशनल लगे हुए हैं, है ना, एड ब्लॉक लगे हुए हैं। और ये हमारा जो सिग्नल जा रहा है यहाँ से, ये सिग्नल जा रहा है हमारा उसका
यहाँ से अगर ट्रिप होगा तो पीएलसी को हमको जाएगा और पीएलसी फिर वहाँ से हमको पैनल के ऊपर में शो करके दिखाएगा कि भाई ये ट्रिप है आपका, ठीक है ना। और नॉर्मल कंडीशन अगर डायरेक्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का एमपी से भी जो लगा हुआ है। फिर इसके बाद से क्या आता है, ये इनपुट्स हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ हो गया, और फिर यहाँ के बाद सीधे हमको कहाँ पे आता है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये लगे हुए हैं जो कि हमारा 230 का कॉइल है, इसका 3 फेस 230 का कॉइल है। और ये यहाँ पे देख रहे होंगे 25 यानी 25 तक का है, 25 एम्पियर का है। इस तरीके से हमारा टोटल है। यहाँ 65 का है, 65 का है ना। तो ये इसमें आते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 230 के भी आते हैं, 24 के भी आते हैं, 110 के भी आते हैं, हर एक तरह के 124 वोल्ट AC के भी आते हैं। तो अभी ये 230 का लगा हुआ है जो कि हमारा रिले से जब भी हम कमांड देंगे तो रिले से आएगा। तो यहाँ पे हमारा A1 पे फेस है और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब ये जो ब्लू वायर आप देख रहे होंगे ये हमारे DC का है और ये हमारा AC का जो है कि कलर कोडिंग हमने इस्तेमाल किया हुआ है, और ब्लैक वाला जो है हमारा पावर है, ठीक है। तो अभी जो है कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ से 13 और 14 का देख रहे हैं NO कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। ये जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसका फीडबैक यहाँ से PLC को जाता है और PLC फिर हमको वहाँ पे पैनल के ऊपर में शो करता है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं जो कि ये लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से सीधा यहाँ से मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट जैसे ही ऑन होगा फिर हमारे यहाँ पे लोड के लिए मतलब मोटर के जितने भी हमारे यहाँ से आउटपुट जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे, जैसे कि RYB और फिर अर्थ, RYB अर्थ, सबके लिए इंडिविजुअल हमने अर्थ रखा हुआ है और फिर हमने जो है कि अलग अलग मोटर के लिए ये रखा हुआ है। तो टोटल आप देख रहे होंगे यहाँ तक हमारा पूरा कनेक्शन है। और इस एंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है कि हमारा अर्थिंग लिंक मैंने ये बना कर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे इसके ऊपर में ये है, ये हमारा है सॉफ्ट स्टार्टर जो मोटर को एक हम लोग स्टार्ट के लिए ड्राइव के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोटर को स्लोली हमको स्टार्ट करना है, जो भी है इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने रखा हुआ है। आप चाहिए तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे टोटल यहाँ पे इसके जो ऑन ऑफ हम जहाँ से करते हैं, फिर इसके बाद से लोड का जो है हम देखना है, एम्प मीटर का, वोल्ट मीटर का, हर्ट्ज का। तो सारी ये जो है कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये पीछे में लगे हुए हैं, ये मैंने ट्रंकिंग मैंने किया हुआ है। ये है इसका जो है कि विड्थ जो 25 है और हाइट जो है वो 40 है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है, आप लेवल वगैरह देख सकते हैं। देन सब लेवल लगाया हुआ है और इसका सब का वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये येलो कलर वाला जितने येनो है, येलो वाला सॉरी ग्रीन वाले जितने हमारे येनो है, और ये वाला जो हमारा रेड वाले NC है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से टोटल ये कनेक्शन अभी हुआ है। ये पैनल फुल एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं फ्रंट का आपको दिखाता हूँ। इस पैनल के अंदर में 2 कूलिंग फ़ैन भी लगाए हुए हैं, जो ये वाला है इनलेट वाला है नीचे की तरफ में, और ऊपर की तरफ में हमारा आउटलेट है, और ये कि जो है ये हमारा ड्राइंग बॉक्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो फ्रंट में मेन जो हमारा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इंडिकेटर के। इस पैनल को इंडिकेटर के लिए RYV रखा हुआ है। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर हमारे पास में है, हर्ट्ज है, फिर एम मीटर, उसके सेलेक्टर स्विच हमने रखे हुए हैं 3, और ये हमारा ये हावर मीटर है। और हावर मीटर को हमने ये रखा हुआ है किस लिए, क्योंकि हमारे जो इससे प्लांट जो रिलेटेड है उसको हर 100 हावर के मतलब 100 घंटे के बाद में हमको ग्रीज करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है, इसलिए ये हावर मीटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद से इस पैनल के अंदर में एक इमरजेंसी लगा हुआ है जो बहुत सारे पैनल के सबके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमारा यहाँ पे सायरन है, जो प्लांट हमको जब ऑन करते हैं या फिर हम मैनुअल में करें या फिर हम ऑटो में करें, तो उसके लिए जो है कि हम सायरन पहले करते हैं, ठीक है। उसके बाद से वहाँ से आदमी सब हट जाते हैं, फिर उसके बाद से ये फिर पैनल ऑन होता है, ठीक है, सायरन। फिर उसके बाद से लॉक सिस्टम, ऑन लॉक सिस्टम का मतलब ये हो गया, ये हो गया जो है कि ऑटो हो गया, और ये हो गया मैनुअल हो गया, ठीक है। कंट्रोल ऑन के लिए जो हमने रखा हुआ है आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। ऑन करेंगे तो हमारा जो है कि कंट्रोल ऑन हो जाएगा, ऑफ करके और इसका की निकालेंगे तो जो है कि हमारा ये आपके सेफ्टी पर्पज के लिए, ठीक है। फिर सायरन रिसेट का भी है। मोटर ट्रिप, ऑल मोटर में मतलब ये पूरा कॉमन रखा हुआ है, हमने इंडिविजुअल नहीं रखा हुआ है, कॉमन रखा हुआ है। कोई भी मोटर ट्रिप होता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, और फिजिकली फिर हमको जाकर वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा मोटर ट्रिप हुआ है। कंट्रोल ऑन के लिए जो भी हम यहाँ से करेंगे तो उसका ये फीडबैक कंट्रोल ऑन का मिलेगा। प्लांट लाइट का है, और उसके बाद से हमारा वेल्डिंग का जो है कि प्लांट में अगर जो भी पैनल को किस तरीके से इसको ऑन ऑपरेट करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर क्रेशर के पैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो आप चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। और ये पूरा फुल पैनल को एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको बना हुआ। अगर पैनल आपको अच्छा लगा है, मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा, तो वीडियो को जो है कि लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि पैनल आपको कैसा लगा मेरा वायरिंग, ठीक है। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।